ब्रिटेन में 4 जुलाई को आम चुनाव होने जा रहे हैं। ये चुनाव न सिर्फ पीएम ऋषि सुनक के लिए बल्कि विपक्षी लेबर पार्टी के लिए भी काफी अहम माना जा रहा है। ऐसे में ब्रिटेन की कुल आबादी में शामिल 10 लाख हिंदुओं को लुभाने के इरादे से नेता मंदिरों का दौरा करने लगे हैं। ऋषि सुनक और उनकी पत्नी अक्षरा मूर्ति ने चुनाव से 4 दिन पहले लंदन के श्री स्वामी नारायण मंदिर पहुंचकर पूजा की। उन्होंने मंदिर का दौरा किया और वहां मौजूद लोगों से बातचीत भी की। सुनक ने इस दौरान मंदिर में लोगों को संबोधित भी किया। Everyone happy about the cricket? Very good. ब्रिटेन के प्रधानमंत्री भारत की जीत को सेलिब्रेट कर रहे हैं। और लेकिन वो जो कैच था, मिलर का कैच था, आई थिंक वो बहुत ज़बरदस्त था। और तब मेरे ख्याल में तमाम पाकिस्तानी और जो इंडियन नहीं था वो कह रहा था यार इसका पैर लगा है बाउंड्री पे। राहुल द्रविड़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए शर्मा को भेज दिया कि जाओ जाके क्रेडिट लो। सर ये होते हैं बड़े लोग। सर बड़े लोग हैं और बड़ा कोच है वो। एलओसी के अंदर पाकिस्तानियों की तरफ से जो है वो घुसपैठ करने की कोशिश की गई। पाकिस्तानियों ने फिर से वही जिहादी आतंकवादियों की जो छोटी टुकड़ी थी भेजने की अंदर कोशिश करी, लेकिन हुआ क्या, भारतीय फौज ने पता लगा लिया और भारतीय फौज ने उनको जहां पहुंचाना था वहीं पहुंचाने का काम कर दिया। अब उसके बाद से पाकिस्तान में हंगामा मचा है। एक तो हंगामा इस बात का भी है कि भाई साहब मोदी जी वहां पर जो है वो ये सब जो दुनियादारी को दिखाने की उसे झूठ बात ही, असलियत वहाँ पे प्लानिंग हो रही थी पाकिस्तान को कैसे उड़ाएं। ये पाकिस्तानियों का कहना है कि वहाँ पे ये मीटिंग हुई है कि पाकिस्तानियों को कैसे उड़ाएं। और दूसरी तरफ पाकिस्तानियों ने जब देख लिया कि यहाँ पर ऐसा बॉर्डर पे भी मामले तेज हो गए हैं तो और ज़्यादा परेशानी हो गई। अभी भी मोदी इजिप्ट में है, सब कुछ वहाँ पर चल रहा है, लेकिन यहाँ पर पाकिस्तानी अपना विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं कि देखो देखो वो तो पाकिस्तानी तो थे नहीं जिनको मार दिया, तो चरवाहे थे, किसान थे, ये थे वो, तो दुनियादारी की बातें जो है वहाँ पर चल रही है। ऋषि सुनक के मंदिर जाने के ठीक एक दिन बाद प्रधानमंत्री पद के लिए मुख्य विपक्षी लेबर पार्टी के नेता कीर स्टारमर भी हिंदू मंदिर पहुंचे हैं। उन्होंने लंदन के किंग्सबरी के स्वामी नारायण मंदिर पहुंचकर दर्शन किए। इस दौरान उन्होंने जय स्वामी नारायण का जयकारा भी लगाया। उन्होंने कहा कि ब्रिटेन में हिंदू फोबिया के लिए कोई जगह नहीं है। एक बार ये वीडियो आप भी देखिए। जय स्वामी नारायण। इससे पहले ऋषि सुनक न्यूजीलैंड के बैप स्वामी नारायण मंदिर पहुंचे थे। उन्होंने यह कहा था कि ये मंदिर इस समुदाय द्वारा ब्रिटेन के लिए दिए गए योगदान का एक महान उदाहरण है। उन्होंने मंदिर में प्रार्थना की और लोगों से मिलकर हिंदू होने के नाते खुद को भाग्यशाली भी बताया। लेकिन उसके बाद कीर स्टारमर का स्वामी नारायण मंदिर पहुंचकर दर्शन करना इस वक्त चर्चा का विषय बन गया है। ब्रिटेन में 4 जुलाई को आम चुनाव होने जा रहे हैं। वहीं ब्रिटिश हिंदू संगठन के एक प्रमुख समूह ने आम चुनाव से पहले हिंदू घोषणा पत्र जारी किया था। 32 पेजों के इस घोषणा पत्र में निर्वाचित प्रतिनिधियों से हिंदू पूजा स्थलों की रक्षा करने और हिंदुओं के प्रति नफरत से निपटने के लिए हर संभव कदम उठाने की मांग तक की गई थी। वुमन फाइनल्स हमने देखा है कि हो जाता है कि यार बोरिंग हो जाती हैं, जैसे सेमीफाइनल्स इस दफ़ा कहा दीजिए कि ये बोरिंग सेमीफाइनल्स हो रहे हैं। लेकिन 99 के वर्ल्ड कप का फाइनल जो था, हालांकि हमारा पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया का था, लेकिन वो उसको 50 ओवर्स का था, लेकिन वो ज़रा हमें लगा कि ये बड़ा वन साइडेड हो गया था इवेंचुअली में। तो जब फंसा रहा मैच तो बेहतरीन है। साउथ अफ्रीका एक पॉइंट पे जाके रन बॉल पे आ गए थे, 30 समथिंग ऑफ 32, 24 पे 24 चाहिए था, 6 विकेटें हाथ में थी। तो उसके बाद लेकिन एक चीज़ हुई, और वो पूरे इस वर्ल्ड कप में एक चीज़ हुई है, वो है जसप्रीत बुमराह। वो उसने फिर आके उनको नहीं हिलने दिया। वो जिस तरह उन्होंने खेला, बॉलिंग कराई, ज़बरदस्त था। और लेकिन वो जो कैच था, मिलर का कैच था, आई थिंक वो बहुत ज़बरदस्त था। और तब मेरे ख्याल में तमाम पाकिस्तानी और जो इंडियन नहीं था वो कह रहा था यार इसका पैर लगा है बाउंड्री पे, लेकिन वो किसी भी एंगल से पैर बाउंड्री था। शायद वो बॉलिंग भी ना बचा पाती। तो हर एस्पेक्ट में अच्छा खेले। कल विराट कोहली जो पूरे टूर्नामेंट में अच्छा नहीं खेले थे, उसकी वजह है कि वो अग्रेसिव खेल रहे थे और वो उनकी अपनी गेम नहीं है, लेकिन वो खेल रहे थे क्योंकि टीम की रिक्वायरमेंट थी। कल जब 3 जल्दी आउट हो गए तो उनके पास लिबर्टी आ गई वो करने की जो उनकी अपनी गेम है, जिसमें वो मास्टर है। तो वो जब किया तो वो परफॉर्म कर गए। बुनियादी बात ये, विराट कोहली ने रिटायरमेंट ले ली। आप देखें कि कोई बंदा वर्ल्ड कप फाइनल का मैन ऑफ द मैच हो, कभी वो रिटायरमेंट लेगा? अच्छा जी, शर्मा ने रिटायरमेंट ले ली। वर्ल्ड कप का विनिंग कैप्टन हो, रिटायरमेंट लेगा? उस फॉर्मेट से नीचे से इतना ज़्यादा टैलेंट आ रहा है कि उनको पता है कि उनको शायद ये वर्ल्ड कप भी नहीं खेलना चाहिए था। तो अब वो कह रहे हैं कि चलो ठीक है, ये बहुत हाई पॉइंट है हमारे करियर का,
इधर छोड़ो और नयों को आने दो, क्योंकि नीचे से सर जिन आ रहे हैं उनके पास। नहीं, नीचे की उनके बाद एक खेप है पूरी, जिनको वो एक्सपोजर देंगे, बड़ी अच्छी बात है। बाकी रोहित शर्मा की हद तक अब ये ना हो कि वो प्राइम मिनिस्टर बनना चाहे इसके बाद अपने मुल्क में जाके, लेकिन ऐसे ये बहुत बड़ी बात होती है। और मैं कल असल में हमारी खबर यही थी, वर्ल्ड कप तो सबने देखा है कि कोहली और शर्मा ने जब कहा कि हम T20 फॉर्मेट से रिटायरमेंट लेते हैं, यानी कि वो 50 ओवर्स और टेस्ट मैच में अगर उनकी जगह बनी तो वो खेलेंगे। और ये है वो जगह, हाँ, वो तो जगह उनकी है, और वो उसी फॉर्मेट के प्लेयर्स हैं। राहुल द्रविड़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए शर्मा को भेज दिया कि जाओ जाके क्रेडिट लो। सर ये होते हैं बड़े लोग। सर बड़े लोग हैं और बड़ा कोच है वो। ये असल में आपने कल के दिन जो ट्विटर आप फॉलो कर रहे हैं, तो उनके जो न्यूली मिंटेड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब जो हैं, उन्होंने टीम को तो कंग्रेचुलेट किए। उन्होंने एक सेपरेट ट्वीट की राहुल द्रविड़ के लिए कि इस बंदे ने इस टीम को फॉर्म किया है, इस बंदे ने इस टीम को मोल्ड किया है, और उसने आपकी वाली बात की कि राहुल द्रविड़ की वजह से एक ये टीम जो है यहाँ तक पहुंची। अरे सियासत बहुत आ गई हमारे क्रिकेट में। पहले पैसा नहीं था, जो हमारे नाम ले रहे हैं ना या हमसे पहलों के, हम लोग क्रिकेट खेलते थे, क्लब क्रिकेट बहुत ज्यादा खेली है, डोमेस्टिक भी बहुत खेली, कम नहीं खेली हमने। और जो बोर्ड चलाने वाले होते थे ना, वो इसलिए नहीं आते थे कि हमें पैसा मिलेगा। जब पैसा आया ना बोर्ड में, यार ये यहाँ पे ये पैकेज मिलेगा, तो सारे पॉलिटिक्स तो है हमारे यहाँ, पॉलिटिशियन भी इन्वॉल्व है, तो पॉलिटिशियन ने अपने बंदे सारे भेज दिए बोर्ड के अंदर। उनका लेना देना नहीं था क्रिकेट, तो वहां आगे सीखे, 10 सालों में सीखे, वो अच्छी अच्छी पोस्ट पे आ गए। परफॉर्मेंस एनालिस्ट है, या आपके पास डेटा एनालिस्ट है, या बायोमैकेनिक्स है, या जो भी है, वो पैरिट पे आएगा, वो फोन कॉल पे नहीं आएगा पॉलिटिशियन के ऊपर। हमारे यहाँ जब पैसा आया ना पीसीबी की नौकरियों में, जॉब के एम्प्लॉइज में, तो बड़े बड़े पैकेजेस बनने लगे। तो बहुत सारे लोग एकदम से आ गए बोर्ड में, अब चलाएंगे, आप बोर्ड चलाएंगे। आपने देखा होगा कितने सारे हम जानते भी नहीं है। ये बहुत बड़ा फर्क आया। अगर हम यही लोग, स्पेसिफिक लोगों को जो जिनकी जॉब है वो दी जाए, वो अपने तरीके से काम करें, डोमेस्टिक चलाएं, इंटरनेशनल क्रिकेट चलाएं। इससे पहले ऋषि सुनक न्यूजीलैंड के बाप स्वामी नारायण मंदिर पहुंचे थे। उन्होंने यहाँ कहा था कि ये मंदिर इस समुदाय द्वारा ब्रिटेन के लिए दिए गए योगदान का एक महान उदाहरण है। उन्होंने मंदिर में प्रार्थना की और लोगों से मिलकर हिंदू होने के नाते खुद को भाग्यशाली भी बताया। लेकिन उसके बाद कीर स्टारमर का स्वामी नारायण मंदिर पहुंचकर दर्शन करना इस वक्त चर्चा का विषय बन गया है। ब्रिटेन में 4 जुलाई को आम चुनाव होने जा रहे हैं। वहीं ब्रिटिश हिंदू संगठन के एक प्रमुख समूह ने आम चुनाव से पहले हिंदू घोषणा पत्र जारी किया था। 32 पेजों के इस घोषणा पत्र में निर्वाचित प्रतिनिधियों से हिंदू पूजा स्थलों की रक्षा करने और हिंदुओं के प्रति नफरत से निपटने के लिए हर संभव कदम उठाने की मांग तक की गई थी। जी अमेरिका से चल करके अब इजिप्ट आए हैं, लेकिन पाकिस्तान में खलबली इस बात की है। पाकिस्तानी आजकल बात क्या कर रहे हैं, पाकिस्तान के बड़े बड़े एंकर्स भी ये बहुत सब बोल रहे हैं कि अमेरिका में ये एक दौरा नहीं था, ये दुनिया को दिखाने के लिए था। असल में अंदर खाने में एक मीटिंग हुई है कि पाकिस्तान को कैसे नष्ट करना है, पाकिस्तान को कैसे बर्बाद करना है। ये पाकिस्तानी खुद ही बोल रहे हैं, खुद ही। वैसे भी इस कौम को है कि जब कहीं भी इंडिया में 4-5 इजराइल से कोई घूमने आ जाए, तो उनके जो आईएसआई के एजेंट घूमते हैं दिल्ली एयरपोर्ट के आसपास, वो खबर कर देते हैं कि भैया ये इजराइल से मोसाद के एजेंट आए हैं। कोई 2-4 अमेरिकन गोरे यहाँ घूमने आ जाएं, आईएसआई एजेंट पाकिस्तान में खबर फैला देते हैं कि भाई सब ये सीआईए के बम्पर एजेंट आ गए हैं। दौरा हो जाए मोदी जी का या बाइडेन साहब का यहाँ हो जाए, या कुछ भी कहीं भी 2 बड़े नेता मिले, तो बस ये इंडिया और रशिया मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ प्लान बना रहा है, इंडिया अमेरिका मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ प्लान बना रहा है, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ प्लान बना रहा है। अगर तालिबानी और चाइना वो भी आपस में एक मीटिंग कर लें, तो भी पाकिस्तान को लगता है गुरु हमको क्यों नहीं बुलाया, हमको नहीं बुलाया, इसका मतलब चाइना तालिबान के साथ मिलके हम ही को जो है वो ठोकने की तैयारी करने में लगा। वो इतनी ज्यादा ये डरती है कौम। और क्यों ना डरे तो आखिर क्यों ना पाकिस्तानी कौम की हम बात करें। सबसे पहले 500, 600, 700 जितना भी आप उसको जो भी पकड़ लो, उतने साल पहले जब जो विदेशी आते थे आक्रमण करने, यहाँ के आस्था को नुकसान पहुंचाया मंदिर तोड़ के, यहाँ की जो इकोनॉमी है उसको जो है वो नुकसान पहुंचाया, यहाँ का जो बहुसंख्यक समाज है उसको नुकसान पहुंचाया, उसको इमोशनली टॉर्चर किया, उससे जजिया वसूल के, अलग अलग नॉन मुस्लिम होने पर टैक्स वसूल करके, यहाँ पे बलात्कार से लेकर, चोरी से लेकर, लूटमार से लेकर, कन्वर्सन से लेकर हर वो काम किया। और सबको पता है उनके पक्ष में कौन खड़ा रहता था, उनके पक्ष में किसने अपना परिवर्तन कराया।
इनको डर है कि कहीं उसका बदला ना आ जाए। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, चलो वो तो विदेशियों ने किया था, एक बार को भूल भी जाएंगे, बहुत भुलक्कड़ टाइप के लोग हैं भी, क्योंकि हिंदू सिख जन्म तो भूल भी जाएंगे पाकिस्तानियों को लगता है। लेकिन 47 में कौन सा खिलजी था, 47 में कौन सा अकबर था, 47 में कौन सा बाबर था, 47 में कौन सा औरंगजेब था, अब्दाली था, कौन था, यही कौन थी, कोई विदेशी नहीं था। अब कहने को तो हम कहते रहते हैं कि पीछे से उसमें ब्रिटिश भी इन्वॉल्व थे, पीछे से अमेरिका इन्वॉल्व था, वो चलो होगा अपनी जगह पे, पर असली सारी गंद मचाई हुई तो यहीं के लोगों की थी। और उसमें से कई तो बंटवारा होने के बाद पाकिस्तान के लिए पहले लड़ते चीखते रहे, उसके बाद पाकिस्तान में गए भी नहीं। ऐसे भी बहुत सारे लोग थे, बहुत सारे लोग चले भी गए पाकिस्तान में, बहुत सारे लोग भारत के अन्य जैसे हैदराबाद, जूनागढ़ सब ले जाना चाहते नहीं ले जा पाए। तो जो किया है ना, पाकिस्तानियों को पता है उसका भारत की तरफ से आज नहीं तो 50 साल बाद, 50 साल नहीं तो 100 साल बाद कभी ना कभी एक बहुत ही भयानक किस्म का जवाब आना तय है। और यही वो चीजें हैं जो हर समय इनको टेंशन में डाल के रखती है।